रिपोर्ट जो पुराने सेक्शन में थी 174, जो नए एक्ट में बन गया नए एक्ट में बन गया 194, 194। और बॉन्ड मांगना गुड बिहेवियर के लिए पहले था 106 से 124, जो नए में बन गया 125 से लेके 143। तो ये अभी मैंने सेक्शनों का जिक्र किया अजय जी। अब हम इनको वन बाय वन शुरू करते हैं। उससे पहले कल हमने ज्वाइंटर ऑफ चार्ज का एक कंसेप्ट पढ़ा था, तो इसके बारे में बताइए कुछ नरेंद्र जी। बोलिए। अनसुईया, हर्ष, सर सर बोलो नरेंद्र। सर ज्वाइंटर ऑफ चार्ज सर सेक्शन 241 से लेकर सर 247 तक है सर। तो सर इसमें जो 42 कहता है सर 41, इसमें जो चार्जेज है सर इकट्ठे लगाने की बात बोली गई, सेपरेट ट्रायल सेपरेट ऑफेंसेस सर। और हाँ, सर जो सेक्शन 242 234 3 6 46 सर, ये सर इससे एक्सेप्शन है सर। इनमें बताया गया कि सिर्फ एक आदमी पे ही ट्रायल चलेगा, ना कि ग्रुप पे सर। चलिए हर्ष आप बताओ कुछ। सर ये जो 242, 243, 244 है, ये एक्सेप्शन की बात करता है जनरल रूल की। जनरल रूल हमारा ये है चार्ज का कि हर सेपरेट चार्ज के लिए सेपरेट ट्रायल चलेगा। और 242, 243, 244 बात करता है कि कॉमन चार्ज और कॉमन ट्रायल चल सकता है। जैसे कि 242 हमारा बात करता है अगर सेम काइंड के अगर हुआ है 1 साल के अंदर तो उसका चल सकता है, पर वो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले 3 था, अब 5 कर दिया, तो सेम सेम ट्रायल चलेगा और एक ही हेड में चार्ज होंगे। उसके बाद 243 में सर एक से ज्यादा अगर ऑफेंस करता है बट एक ही ट्रांजेक्शन में करता है तो उसका भी ट्रायल एक ही में ट्रायल चलेगा। और इसमें पर्सन चाहे तो एप्लीकेशन भी लगा सकता है कि उसका ट्रायल है ना एक साथ चले। और इसके बाद सर सेक्शन 244 की बात करते हैं। सेक्शन 244 में ये बोला गया है कि अगर कोई डाउटफुल है ऑफेंस में कि कौन सा ऑफेंस कमिट किया गया है तो उसमें सारे के सारे चार्जेस लगाए जा सकते हैं। और एक या दो या तीन जितने भी चार्ज है वो भी लगाए जा सकते हैं। और उसके बाद जो एविडेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर कन्विक्ट किया जाएगा, पर ट्रायल एक ही चलेगा और एक ही हेड में होगा। उसके बाद सर 245 में बात करते हैं कि ये भी एक्सेप्शन की बात करता है कि जहाँ पे पर्सन को अगर माइनर ऑफेंस में अगर कन्विक्ट किया गया है बट उसके लिए उसमें वो चार्ज नहीं है, उसके ऊपर कोई बड़ा चार्ज लगाया गया है, तो छोटे चार्ज के ऊपर भी उसे कन्विक्ट किया जा सकता है। अजय जी आप बोलो कुछ। अजय जी आप बोलो कुछ। आधी क्लास अटेंड नहीं की थी सर, आधी क्लास ये अटेंड नहीं किया था ये टॉपिक। अच्छा, अक्षिका आप बोलो बेटा।
कोई पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहा है बोलिए अक्षिका। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। फिर सर इसके अंदर का 246 के अंदर बात करता है वे वर पर्सन मे बी चार्ज जॉइंटली। तो इसके अंदर एक लिस्ट दे रखी है, मतलब 809 लिस्ट दे रखी है, जिसके अंदर ये था कि भाई पहले कि दो या दो से ज्यादा लोग थे, एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो उनका जो ऑफेंस किया है उन्होंने सेम किया है, तो उसके अंदर दे कैन बी चार्ज जॉइंटली, उनका ट्रायल साथ हो सकता है। फिर उसके बाद अटेम्प्ट की बात थी। फिर उसी के अंदर कोई ऑफेंस किया है विद इन द पीरियड ऑफ 12 months ऑफ सेम काइंड, तो उसमें दे कैन बी ट्राइल्ड और चार्ज, मतलब एक साथ कर सकता है। फिर उसके बाद इसमें एक बात और थी फिर, हाँ, इसके बाद हमने बात करी थी विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन ऑन वन ऑफ सेवरल चार्जेस के बारे में बात करी थी सर। शाहजहान जी आप बताओ कुछ। सर मेरे माइंड में वही आ रहा है जो पहले बताया गया है कि ये सेकंड पार्ट है इसका, सेक्शन 241 से लेकर 247 तक है। और इसका अगर आप जनरल रूल बताए थे सिनॉप्सिस में कि सेपरेट ऑफेंस के लिए सर सेपरेट उसका चार्ज होगा और सेपरेट ट्रायल होगा। और एक तरह बताए थे एरर ऑफ ओमिशन, जहाँ पे चार्ज फ्रेम करने में जो गलतियां हुई हैं या जो अल्टरेशन है उसमें चार्ज कैसे होगा, जहाँ तक मैं ठीक है, रिकॉल कर पा रहा हूँ। जी सर। ठीक है। अनिल जी आप बताओ कुछ। अनिल जी। सर 241 हिमांशु का प्रोविजो में भी एक्सेप्शन है। बताओ। अनुसुईया जी आप बताओ। सर 241 तो जनरल रूल बोलता है, लेकिन उसका एक्सेप्शन उसके प्रोविजो में भी बोला गया है कि अगर एप्लीकेशन राइटिंग में दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट के ओपिनियन से अगर प्रेजुडिस नहीं हो रहा है एक्यूज को, तो फिर दोनों पार्टी को, तो मजिस्ट्रेट भी ट्रायल टुगेदर कर सकता है और चार्जेस भी एक साथ फ्रेम कर सकता है। और अगर ज्वाइंट ट्रायल में जो लिस्ट दी गई उसके अलावा अगर कोई किसी केस में बहुत से अपराधी ज्वाइंट ट्रायल करवाना चाहते हैं तो क्या वो एप्लीकेशन भी मेंटेनेबल है अनुसुईया जी? यस सर, मेंटेनेबल है। बशर्ते कि सर ये क्या कंडीशन पूरी 246 होनी चाहिए? का, सर वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, किसी को प्रेजुडिस नहीं कर रहा है। हाँ, तो और सर ये कानून की कोर्ट की नजर में, कोर्ट डिस्क्रिशनरी की नजर पावर में है ऐसा सर। करना ठीक होगा तो वो कर सकता है। यस सर। ये हैंड रेज कर रहा था, कौन कर रहा था भाई बताओ? सर मैम आशु। बोलो। सर इसमें है ना मेजरली एक चीज और है कि एक बच्चे का ट्रायल जो है वो यंगर के साथ नहीं चलेगा, अगर हम चार्ज का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो। वो तो यहाँ पे नहीं है बेटा। सर ये सेक्शन है 245, 55 कहाँ व्हेन लिख रहा है भाई? ऑफेंस प्रोवाइडेड इंक्लूड इन ऑफेंस चार्ज। 245। हम्म 245 कहाँ लिख रहा है बच्चे का? सर देखो इसमें लिखा है व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस consisting of survival particular and combination of some only for which constitute a complete minor। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, वो माइनर ऑफेंसेस है, ठीक है सर, मैंने हाँ गलत पढ़ लिया था। हाँ ठीक हाँ है। हाँ। हालांकि आपकी वैसे बात सही है। हम्म हाँ आपकी मैं ये बात क्वेश्चन सही है। पूछने वाली हूँ। आपकी बात सही है आशु जी। हाँ जी। पर वो इस एक्ट में ना है, वो सीआरपीसी में है। पोक्सो में है वो। जो वो है ना जेजे एक्ट। हाँ जी हाँ जी। जेजे एक्ट में ये लिख रहा है हर्ष कि अगर कोई ऑफेंस मेजर के साथ माइनर ने भी करा हुआ है हाँ जी। तो माइनर का ट्रायल जो है ना वो मेजर के साथ ना किया जाएगा। माइनर का ट्रायल जेजे के अकॉर्डिंग किया जाएगा और एडल्ट के साथ नहीं करा जाएगा। अगर छेड़छाड़ कर दी बड़े आदमी ने और एक बच्चे ने मिलके तो बड़े का तो चलेगा सीआरपीसी के अकॉर्डिंग और बच्चे का ट्रायल चलेगा जेजे के अकॉर्डिंग। ज्वाइंट ट्रायल नहीं होगा वहां पे उनका।
ये जे एक्ट में लिखा हुआ है आशु जी। ओके सर। हाँ मुझे सर यहाँ पे ये कंफ्यूजन थी कि फिर तो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी अगर बच्चे का चार्ज हाँ, अलग चलेगा तो। नहीं वो पॉइंट वहां पे है, आप पढ़िए जे एक्ट में। हाँ जी, हाँ जी। ये सेक्शन हमने नहीं पढ़ा है आशु जी, अंशुया जी। इस सेक्शन में नहीं सर। मोटा मोटा अगर किसी एक ऑफेंस का चार्ज लगाया और गवाही दूसरे पॉइंट की आ गई तो कोर्ट उसमें सजा दे सकती है, बशर्ते कि जो गवाही आई है वो एक मेजर की बजाय माइनर ऑफेंस की गवाही आई है। चार्ज किसी बड़े केस का लगा और गवाही किसी माइनर ऑफेंस की आई, तो बिना चार्ज फ्रेम करे भी माइनर ऑफेंस के लिए पनिश कर सकते हैं। पूरा डिटेल तो अभी नहीं पढ़ा मैंने, पर मिनिमम बताया अभी अब आपको। ये उस कंसेप्ट का पार्ट नहीं है अनसुईया जी, हर्ष जी, जो हमने पढ़ा है ना ज्वाइंट ऑफ चार्ज, उस कंसेप्ट का यो सेक्शन पार्ट नहीं है। आपने सेक्शन पढ़ा ना हर्ष? यस सर। आपने सेक्शन पढ़ा 241 सेपरेट ऑफेंस, सेपरेट चार्ज, सेपरेट ट्रायल, और उसमें एक्सेप्शन में किन सेक्शनों का हवाला है अनसुईया? 243, 244 और 246। 242, 243, 244, इसमें 245 नहीं है, सर 246 और 246, तो इसीलिए हमने वो सेक्शन वहां नहीं पढ़ा। ठीक है यहां तक? ये कंसेप्ट अभी हमने कल आपको कराया है। तो चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं, और आज हम चैप्टर 9 3-4 पॉइंट करेंगे अनसुईया जी आज हम। आशु जी तो हाँ जी। अपना बेरट साथ रखिए और मेरे गले की बैंड बजी हुई है, तो जितना समझ में आए समझने की कोशिश करिए। तो पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं अनिल जी, अजय जी, कि एक्यूज से शांति बनाए रखने के लिए हम बॉन्ड डिमांड कर सकते हैं। बॉन्ड डिमांड करने का मतलब है कि भाई उस पीरियड में हम शांति से जीवन बिताएंगे। दो प्रकार के बॉन्ड की बात कही गई है अजय जी। एक इस बात का बॉन्ड मांग रहे हैं कि आप शांतिपूर्वक जीवन जीवोगे, और दूसरा हर्ष कि दूसरा कोई ऑफेंस नहीं करोगे, फर्दर कोई ऑफेंस नहीं करोगे। ना गुड बिहेवियर। दूसरा किस प्रकार का बॉन्ड मांग रहे हैं अनसुईया? गुड बिहेवियर। 5 इसके सेक्शन हैं। 125 बॉन्ड मांग रहा है पीस के लिए। 126 बॉन्ड मांग रहा है पीस के लिए। 2 सेक्शन हो गए पीस वाले अनसुईया जी, शहजान जी, अजय जी। और 127, 128 और 129 ये किस बात के लिए बॉन्ड मांग रहे हैं अनसुईया जी? गुड बिहेवियर। गुड बिहेवियर के लिए।
तो ये अंतर मैंने अभी आपको बताया। तो सर इनको अब अगर 1 बाय 1 पढ़ें तो 125 अजय जी जब सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का मतलब क्या होता है हर्ष? सर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मतलब जीएमएफसी, जीएमएफसी, जीएमएफसी और उसमें क्या हुआ अनुसुईया? सर जेएमएफसी है सर। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का मतलब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो आप बोल रहे हो, ठीक है। तो पहला सेक्शन अजय जी इन केस में एक डिटेल है, केसों की लिस्ट है। अगर उन केसों में आप कन्विक्ट हो जाओगे तो आपको कन्विक्शन के बाद शांति बनाए रखने के लिए कोर्ट आपसे बॉन्ड मांग सकती है अप टू 3 ईयर फॉर पीस। अगर सेशन कोर्ट है या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, किस केस में? कन्विक्ट होने पर। तो वो आपको सेंटेंस के समय शांति बनाए रखने का भी बॉन्ड मांग सकते कि आप पीस बनाए रखोगे। अगले सेक्शन में उन अपराधों का जिक्र है अजय जी जिन अपराधों में वो आपसे कन्विक्ट होने पर आपसे बॉन्ड मांगेगी। तो उन अपराधों में चैप्टर 11 है भारतीय न्याय संहिता। लेकिन इसमें कौन कौन से अपराध शामिल नहीं है अनुसुईया? सर अदर देन 193 और 196 के और 197 के सेक्शन 193(1), 196 और 197, ये 3 सेक्शन इस चैप्टर में कवर, इस सेक्शन में कवर नहीं है। इसके अलावा जो चैप्टर 11 है, चैप्टर का कोई ऑफेंस आप करोगे हर्ष तो कन्विक्शन के साथ आपसे बॉन्ड मांगा जा सकता है, जो 3 साल तक के पीरियड का हो सकता है। दूसरा ऑफेंस है अगर आप असोल्ट करते हो अजय जी, असोल्ट, क्रिमिनल फोर्स या मिसचीव, ये 3 अपराध। इन 3 अपराधों में भी कन्विक्शन होने पर कंसर्न कोर्ट कौन सी है हर्ष? सर फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और कोर्ट ऑफ सेशन। वेरी गुड। ये कोर्ट अप टू 3 ईयर फॉर पीस आपसे सिक्योरिटी बॉन्ड मांग सकती है।
अगला ऑफेंस है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक धमकी। इसमें भी आपसे बॉन्ड मांगा जा सकता है। अगला केस है कोई ऐसा ऑफेंस जो कि शांति भंग करने के लिए हो। तो ये 4 प्रकार के अपराध बताइए अनसुईया जी। चैप्टर 11 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, असोल्ट, क्रिमिनल फोर्स, मिसचीव और ब्रीच ऑफ पीस। ये 4 प्रकार के अपराध है। इन 4 प्रकार के अपराधों में कन्विक्शन होने पर कोर्ट आपको 3 साल तक का पीस बनाए रखने का बॉन्ड मांग सकती है। ठीक है हर्ष, यहां तक? अगर ये कोर्ट ने बॉन्ड मांगा अनसुईया और अपीलेट कोर्ट में उस व्यक्ति की सजा को एक्विट कर दिया, सेट असाइड कर दिया, तो इन बॉन्ड का क्या स्टेटस होगा? वॉइड। तो इनका स्टेटस वाइड हो जाएगा। और अनसुईया जी, अगर नीचे की कोर्ट ने कोई बॉन्ड का ना बोला और मामला चला गया अपील में या रिवीजन में, तो क्या अपीलेट कोर्ट या रिवीजन कोर्ट वो भी ऐसे बॉन्ड का ऑर्डर कर सकती है? हाँ जी सर, कर सकती है। वो भी ऐसा कर सकती है। अपीलेट कोर्ट, सेशन की अपीलेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अपीलेट कोर्ट या रिवीजन कोर्ट, वो कन्विक्शन करते समय अजय जी वो भी ऐसे बॉन्ड का ऑर्डर कर सकती है। मेरी आवाज समझ में आ रही है हर्ष? यस सर, आ रही है। आ रही? यस सर। चल ठीक ठीक ठीक। नहीं, मेरे को लग रहा है कभी कम समझ में आ रही है तो भाई फिर कुछ और देखेंगे। नहीं सर, आवाज सही आ रही है। आ रही? बेरेक साथ रखो भाई, बेरेक साथ रखो। तो ये मैंने अभी एक सेक्शन अनसुईया जी, सेक्शन 125 जो पुराने वाला 106 था वो कराया। बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्री में सवाल पूछे ही जाते हैं इस सेक्शन में से। अगला सेक्शन 126 ये कह रहा है, यहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जिक्र आ गया। अब सारे आगे 4 वाले हैं ना उन सब में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। सिर्फ कन्विक्शन पे बॉन्ड सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसके अलावा शांति बनाए रखने के अदर केस, उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितने पीरियड के लिए अनसुईया जी? सर 1 साल के लिए। 1 ईयर के लिए। अजय जी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 साल के लिए अदर केसों में शांति बनाए रखने के लिए आपसे बॉन्ड मांग सकता है। 126
के बाद अगला इसमें पॉइंट है कि गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड, शांति बनाए रखने के दो सेक्शन थे अनसुईया जी, एक 125 जो सेशन और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात कर रहा है, और एक 126 जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। अब उसके बाद 127, 128 और 129, ये तीन सेक्शन किसकी बात कर रहे हैं हर्ष? गुड बिहेवियर की सर। गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड मांगने की। किन किन सिचुएशंस में? पहली सिचुएशन है 127 कि भाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो अभी हमने वहां सेक्शन अनसुईया जी छोड़ दिए थे ना चैप्टर 11 में, कौन से छोड़े थे बोलो? assault, criminal force, breach of peace, वो नहीं थे बेटा, 193, unlawful 196, assembly. 197। 193 का 1, 193 का 1, 196 और 197। तो इनके लिए यहां पे बोला कि 196 और 197 और इसके साथ साथ हर्ष 152 और 299 कौन से एक्ट के? BNS के। इन चार सेक्शनों में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपसे गुड बिहेवियर का 1 साल तक के लिए बॉन्ड मांग सकता है। मोटा मोटा ये दो सेक्शन हर्ष, शायद 196 और 197 नेशनल इंटीग्रेटेशन, राष्ट्रीय अखंडता और दो ग्रुपों में द्वेष भावना फैलाना, ये दो ऑफेंस है। तो इनमें आपसे क्या मांगेगा हर्ष? 1 साल तक के लिए गुड बिहेवियर का बॉन्ड मांगेगा। बी नंबर पे अनसुईया जी, अगर आप जज की, जो जज है ना, उसकी डेफामेशन करते हो या जज को इंटिमिडेशन देते हो, जज की मानहानि करते हो या जज को धमकी देते हो, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 साल तक के लिए आपको गुड बिहेवियर का बॉन्ड आपसे मांग सकता है। यही है अनसुईया जी? अक्षिका? हाँ जी सर। अगला है सेकंड पॉइंट कि कोई भी ऑप्शनिटी का बुक, वल्गर बुक, उसको बनाते हो, पब्लिश करते हो, सेल करते हो, इंपोर्ट करते हो,
एक्सपोर्ट करते हो, हायर पे देते हो, तो उन मामलों में भी जो असली साहित्य है ना अजय जी, उसको बेचना, बनाना, खरीदना, तो आपसे 1 साल का बॉन्ड मांगा जा सकता है गुड बिहेवियर के लिए। ठीक है अनुसुईया जी। आगे 128, अगर कोई अपराधी अजय जी अपनी हाजिरी छिपा रहा है, कंसील कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सके, तो क्या होगा हर्ष? तो भी सर उससे बॉन्ड मांग सकते हैं गुड बिहेवियर। अगर कोई व्यक्ति अपनी हाजिरी कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की नियत से छिपा रहा है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर का 1 साल तक का बॉन्ड आपसे मांग सकता है। उसके बाद 129, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये खबर लगे कि फला फला आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो वो उससे अनुसुईया जी कितने साल का बॉन्ड मांग सकता है? सर 3 साल तक। 3 साल का। तो क्या मतलब हुआ इसका? जो पहला सेक्शन है उसमें कितने साल का बॉन्ड मांगा हर्ष? सर पहले में 3 साल का, और बीच वाले में 1-1 साल का, और इस आखिरी में 3 साल का। फिर 3 साल का। हैबिचुअल ऑफेंडर में कौन कौन आएगा? पूरी एक लिस्ट दी गई है, जिसमें आप अगर हैबिचुअली रॉबरी करते हो, हाउस ब्रेकिंग करते हो, थेफ्ट करते हो, फोर्जरी करते हो, इनकी प्रॉपर्टी को रिसीव करते हो, इनकी प्रॉपर्टी को सहायता करते हो, किडनैपिंग करते हो अजय जी, अबडक्शन करते हो, एक्सटोर्शन करते हो, चीटिंग करते हो, मिसचीव करते हो, या इनका अटेम्प्ट करते हो, या ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का कोई अपराध करते हो, फॉरेनर एक्ट का अपराध करते हो, पीएफ का कोई अपराध करते हो, सिविल राइट का अपराध करते हो, कस्टम एक्ट का अपराध करते हो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का अपराध करते हो, ब्लैक मार्केटिंग करते हो, तो ये सारे अपराध के मामले में माना जाएगा कि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो। और कितने साल का बॉन्ड मांगा जाएगा हर्ष? 3 years का। 3 साल का। तो सर ये एक सवाल मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, प्री में तो इसमें सवाल पूछे जाएंगे ही जाएंगे, पर कभी कभी मेंस में भी सवाल पूछ लेते हैं, पर कभी कभी, बहुत कम पूछते हैं पर पूछ लेते हैं, पर प्री में सवाल पूछे जाएंगे।
और इसमें कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है अनसुईया जी। चैप्टर 9 जो आपसे शांति बनाए रखने या गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी मांग रहा है, बॉन्ड मांग रहा है। 125 कन्विक्शन के केस में है, 126 अदर केस में है, 127, 28 और 29 ये गुड बिहेवियर के लिए। तो इसमें कोई केस लो इस लो कुछ है नहीं। और सेक्शन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। कोई डाउट? हर जी, अजय जी, अक्षिका, नरेंद्र, शहजान, अनसुईया? चलिए नो सर। No, sir. अगला पॉइंट हमने कहा कंडीशनल न्यूसेंस, जो सेक्शन 152 है। पढ़ो मार्जिन नोट अनसुईया। जी सर। Section 152, public nuisance. A conditional order for removal of nuisance. Clause 1. बस Whenever बस a बस district. बस अनसुईया बस। सर कोशिश करिए कि क्लास जल्दी, क्या कह रहे हो उर्वशी? सर कोशिश करिए ना सर क्लास खत्म करने के लिए, क्यों? मतलब आज के दिन सिर्फ। मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही? नहीं सर, मतलब कॉलेज से आने तो थक गए हैं इसलिए। देखते हैं, अभी एक पॉइंट तो करना पड़ेगा। और अभी मैंने तो 4 बोल रहे हैं। अभी अगले 2-3 दिन है ना हर जी, अगले 2-3 दिन अगर मेरा गला ठीक रहा कल, अब क्लास रुकेगी नहीं, लगातार कंसेप्ट चलते रहेंगे। मुझे 2-3 दिन में ये पूरे कंसेप्ट खत्म करने हैं। मोटी बात यह है, जो मैंने लिखवाया है ना अंशुईया, वो सारा मैंने अगले 2-3 दिन में खत्म करना है। तो चाहे सर 2 मेरा घंटा चले, सिलेबस। तो चाहे लगातार 2 घंटा क्लास चले, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। तो अभी एक एक पॉइंट तो बोलना पड़ेगा उर्वशी जी, फिर देखते हैं कुछ। तो सर अगला पॉइंट जो है उसका नाम है पब्लिक न्यूसेंस। अजय जी, हमने 4 प्रकार की कोर्टों का जिक्र किया। कौन कौन सी है अनसुईया? Sir, magistrate court, session court, executive magistrate court, CJM. हर्ष? सर सेशन कोर्ट, जीएमएफसी, जीएमएससी और एग्जीक्यूटिव कोर्ट। तो ये 4 है। सेशन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट है ना अजय जी, उस चैप्टरों की हम बातें कर रहे हैं आज। एक टॉपिक पढ़ाया मैंने कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर का बॉन्ड लेता है। अगला पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं कि अगर 6 सिचुएशन हो जाए अजय जी सोसाइटी में, अगर 6 सिचुएशन हो जाए जिससे
पब्लिक न्यूसेंस हो जाए तो उसमें भी आप जुडिशियल कोर्ट में जाने की बजाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो। ये हम पढ़ा रहे हैं अभी। कौन सी 6 सिचुएशन है सर? वो 6 सिचुएशन है कि अगर पब्लिक प्लेस या कोई रास्ता या कोई नदी या कोई नाला, उसमें हम न्यूसेंस कर रहे हैं। पहला पॉइंट, कोई रास्ता, कोई नदी, कोई नाला, कोई पब्लिक प्लेस, इसमें हम अनलॉफुली हर्डल डाल रहे हैं, न्यूसेंस कर रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, हम कोई ऐसा ट्रेड कर रहे हैं अजय जी, कोई ऐसा धंधा कर रहे हैं, कोई ऐसा सामान बना रहे हैं जो लोगों की हेल्थ के लिए हानिकारक है। रेजिडेंशियल एरिया में भी फैक्ट्री बन चलती है ना अनसुईया, क्या लीगल है? नहीं, उससे भी पब्लिक न्यूसेंस होता है। अगला है कि हम किसी ऐसी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत पुरानी हो गई, जो कभी भी गिर सकती है, तो उसको हम कह रहे हैं भाई इससे पब्लिक न्यूसेंस हो सकता है। अगर ऐसी बिल्डिंग है जिसके गिरने के चांस है अजय जी, जो शहर के बीचों बीच बनी है, तो उसकी आप शिकायत करते हो कहीं अजय जी? करनी चाहिए हमें। बिल्डिंग में रहते हैं, जिसके आसपास रहते हैं, उनको शिकायत करनी चाहिए अगर उनकी जान को खतरा है तो। सर आप भी तो निकलते हो। नहीं मतलब अनलेस की कोई कंसर्न ना हो तो ऐसे नहीं कि मतलब आम कॉमन मैन नहीं करता सर। कर तो कोई सकता है पर करता कोई नहीं। तो सर उसके बाद चौथा पॉइंट कि कोई बिल्डिंग, कोई टेंट, कोई स्ट्रक्चर, कोई ट्री, आपने देखा होगा ना कि बहुत से पेड़ रास्ते में झुके हुए होते हैं, हम शिकायत करते हैं? नहीं। और कई बार आंधी तूफान में वो ट्री एक्स बंदे की गाड़ी पे आके पड़ जाता है। तो चौथा पॉइंट है बिल्डिंग, टेंट, स्ट्रक्चर, ट्री, जो जिससे व्यक्ति को इंजरी होने की आशंका है, उनको हटाना जरूरी है या उनको सपोर्ट करना जरूरी है। और आगे अनसुईया जी, पांचवा काम, कोई टैंक, कोई वेल पब्लिक प्लेस पे वो खुदा पड़ा है, कोई टैंक खोद के छोड़ गए, कोई कुआं खुदा पड़ा है, कोई भी उस पर गिर सकता है अजय जी, उस पे फेंसिंग होनी चाहिए, तो उससे भी पब्लिक न्यूसेंस होता है।
और आखिरी अनसुईया जी कि डेंजरस एनिमल, क्या उसको भी सोसाइटी में खुला छोड़ दें हर्ष? नहीं सर, अगर वो पीपल की सेफ्टी के लिए कंसर्न का है तो उसे कन्फाइन कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, तो ये 6 काम हमने बताया अजय जी, जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपको कंडीशनल ऑर्डर करेगा, आपको कंडीशनल ऑर्डर करेगा। आप मतलब आपके पास वो डेंजरस एनिमल है, आप मतलब आपने वो कुआं खोदा है, टैंक खोदा है, आप मतलब आपका वो ट्री है, आपका घर है, आप मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, आप मतलब आपने जो है रास्ते में, रिवर में, चैनल में रास्ते को रोका हुआ है। क्या कंडीशनल ऑर्डर करेंगे? कि भाई इस न्यूसेंस को हटाओ, कि भाई इस ट्रेड को रोको, कि भाई इस कंस्ट्रक्शन को रोको, कि भाई इन ट्री को सपोर्ट करो जो झुक रहा है, कि भाई इस टैंक पे वॉल पे फेंसिंग करो, कि भाई ऐसे डेंजरस एनिमल को डिस्ट्रॉय करो, कन्फाइन करो, डिस्पोज ऑफ करो। ये कंडीशनल ऑर्डर हम आपको करेंगे अजय जी, और आपको टाइम देंगे कि आप आइए और इसका जवाब दीजिए। आपके खिलाफ शो काज नोटिस आएगा कि बताओ आपके खिलाफ क्यों ना ऑर्डर करें, या तो ये काम करो, तो या तो आप उसका जवाब दो अजय जी, या उस न्यूसेंस को हटाओ। और इस ऑर्डर को जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने करा अनसुईया, क्या सिविल कोर्ट में हम चैलेंज कर सकते हैं? सर कर सकते हैं। नहीं, इस ऑर्डर को हम सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। हेलो, हाँ, क्या बात? फिर लग गई कहीं? आ रहा हूं मैं थोड़ी देर में। अब ईंट लगा दे, वहां पे ईंट लगा। हाँ सर, तो ये मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर को सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता अनुसुईया जी। सामान्य तौर पे ऐसे ऑर्डर की सेशन के यार रिवीजन होती है, ठीक है। और पब्लिक प्लेस में कौन सा जगह आएगी हर्ष? सर जो प्रॉपर्टी स्टेट को बिलोंग करती है। पब्लिक प्लेस में सरकार की प्रॉपर्टी आएगी, जिसमें कैंपिंग के लिए छोड़ी हुई गई जगह, मनोरंजन के लिए छोड़े गए पार्क, सैनिटेशन वगैरह के लिए छोड़ी गई जगह, वो सब इसमें शामिल होंगे। ठीक है अक्षिका? हाँ जी अनुसुईया जी, सर। अनुसुईया, अजय जी, अब अगर वो नोटिस को कंप्लाइंस ना करे अनुसुईया जी, तो हम ये मानेंगे कि उसने
BNS का सेक्शन 223 का अपराध करा है। अगर आप कोर्ट की ना माने ना अजय, तो 223 का अपराध आपने करा है BNS का। 155 में लिखा है सेक्शन 155 में। मिल गया हर्ष? और इसमें कौन से केस का ट्रायल करेगा अनसुईया मजिस्ट्रेट? तो मजिस्ट्रेट इसमें समन केस का प्रोसीजर लेगा हर जी। 157 का रूल 1 में लिखा हुआ है। 157 का रूल 1 समन केस। और 161 जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा है तो वो क्या कर सकता है अनसुईया? सर अगर कोई इमिनेंट डेंजर है तो इंजंक्शन ऑर्डर पास कर सकते। तो इंक्वायरी के दौरान वो उस मामले में इंजंक्शन ग्रांट कर देगा। मिल गया हर्ष? चलिए अब 163 जो पहले 144 था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये पॉइंट एक और बोलते हैं उर्वशी जी और फिर खत्म करते हैं। 144 ओल्ड जो नए का 163 है। ठीक है हर्ष? कोई डाउट? मेरी आवाज समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? अनसुईया आ रही है मेरी आवाज समझ में थोड़ी बहुत? जी सर आ रही है। नरेंद्र जी? चलिए तो सर अजय जी आपने ये तो बहुत सुना होगा कि धारा 144 लगा दी, उसी को लेकर ये कंसेप्ट है धारा 144। तो ये किसका काम है अनसुईया जी? सर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए, SDM हो गए, उनका। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कौन कौन आता है हर्ष? सर SDM आ गए, DM आ गए और अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ गए जैसे जॉइंट मजिस्ट्रेट वगैरह। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में DM, ADM, SDM और अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनसुईया जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये शुरू में पढ़ेंगे ना, वहां लिखा हुआ है सारा इंट्रोडक्शन में, जहां कोर्ट की कंपोजिशन है ना वहां पे। तो 144 वाली बात कौन लागू करेगा? DM, SDM या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, 3 जज। अगर इनको खबर मिली अजय जी, क्या खबर मिली कि भाई आपके एरिया में कोई अफरे हो रहा है, अफरे, दंगा, रोइट, फसाद, डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, शांति भंग हो रही है आपके एरिया में, आशंका है,
या ह्यूमन लाइफ को डेंजर है अनुसुईया, हेल्थ को डेंजर है या सेफ्टी को डेंजर है? 4 पॉइंट बोले अजय अभी हमने, अफरे, रॉयट, पब्लिक ट्रांसक्विलिटी और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है यहां तक अनुसुईया जी? या 2 और है? या जिसको आपने एम्प्लॉय किया ना, उसको इंजरी या अनॉयंस हो रहा है, इरिटेट, तो अगर ये 5 काम हो रहे हैं हर्ष, अफरे, रॉयट, पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ सेफ्टी और अनॉयंस, इंजरी ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, तो क्या करेगा डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हर्ष? सर वो डायरेक्शन करेगा 144 का ऑर्डर। तो वो इमीडिएटली इनको रोकने का स्पीडी ऑर्डर पास करेगा कि भाई इन चीजों को रोको, इसको, अफरे को, किसको, रॉयट को, किसको, पब्लिक ट्रांसक्विलिटी को, किसको, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ एंड सेफ्टी को, किसको, अनायंस एंड इंजरी ऑफ टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड, उसको। ठीक है हर्ष? है तो नोटिस देगा अनुसुईया? सर अर्जेंट केसेस में नहीं देगा सर। अगर अर्जेंट ना है तो पहले नोटिस करेगा, फिर उनको ऑर्डर करेगा। लेकिन अगर अर्जेंट है तो बिना नोटिस ही ये चीजें हटाने का ऑर्डर वो कर देगा। रॉयट हटाओ, अफरे हटाओ, पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, पब्लिक को तितर बितर करो, उसे शांति फैल रही है, हटाओ इन सबको, पब्लिक को। हेल्थ को परेशानी कर रहे हैं, हटाओ उनको बिना नोटिस। अगर अर्जेंसी है तो। ठीक है यहां तक सेकंड पार्ट। और ये ऑर्डर कहां देगा हर्ष? किसको देगा? सर पर्सन्स को देगा जो रिसाइड कर रहे हैं उस एरिया में। तो ये ऑर्डर उसको लिए होगा जे एक आदमी तंग कर रहा है तो उस एक आदमी के खिलाफ होगा, बहुत से आदमी तंग कर रहे हैं तो उन बहुत से आदमियों के खिलाफ होगा। बाय लार्ज है, पब्लिक है, एक व्यक्ति, 10 व्यक्ति, भीड़, तो ये ऑर्डर किसके खिलाफ होगा अनुसुईया? सर तीनों के खिलाफ हो सकता है। उस एक व्यक्ति के खिलाफ, उन 10 व्यक्ति के खिलाफ, या उस भीड़ के खिलाफ। ये 3 नंबर पे लिखा हुआ है। कितने टाइम तक का ऑर्डर होगा ये अजय? सर 2 months। और 2 मंथ, 2 महीने का होगा। लेकिन अगर सरकार ठीक समझे तो ये कितना बढ़ सकता है अनुसुईया? 6 महीना। 6 महीना और 2 महीने के अलावा। अगर पहले पोजीशन ठीक हो गई अजय जी तो इसको रिवोक कर देंगे सर, 2 महीने से पहले भी रिवोक कर सकते। पहले भी हटा दो भाई।
कौन हटाएगा अजय जी? सर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही हटाएगा। और इन सब का बाप होता है सरकार, तो मजिस्ट्रेट भी हटा सकता है और भाई सरकार भी हटा सके। अगर हम हटाएंगे तो जिनको दिक्कत हो रही है उनको नोटिस करेंगे, जवाब लेंगे, भाई बता दो हम हटा रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो ना है, तो उनको सुन के हटाएंगे। कंसिया जी ठीक है यहां तक हर्ष? कोई डाउट? तो सर ये अभी हमने 3 पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिए। पता नहीं क्यों ज्यादा पढ़ लिए, या मेरे को ही लग रहा है अभी। नहीं नहीं सर, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है। वो तो मैं देख रहा हूँ अभी 1 ही घंटा हुआ है। चलिए तो अभी 1 पॉइंट और पढ़ना पड़ेगा। सुरेश जी बताओ। अजय जी? जी सर। क्या करना है? सर जैसे आपकी इच्छा सर। मेरी इच्छा ना है, तुम बताओ, मैं तो ठीक है तुम्हारी सर। इच्छा पे हूँ। नहीं सर, अगर आप 1 पॉइंट और बताना चाहते हैं तो ठीक है सर। अब मैं तो बैठे रहूंगा। पढ़ो जी, अजय जी आप पढ़ो। 194। 194 पहले एक बार अजय जी पढ़ रहे हैं, इसको हम सुनेंगे पहले, फिर कुछ बताएंगे। पढ़ो अजय जी। सर सेक्शन 194। मैं आपसे पूछूंगा बीच बीच में हर्ष। सर बीएनएसएस का ना, सर बीएनएसएस का ना। हाँ police to inquire and report on suicide, etc. 1. When the officer in charge of a police station or some other police officer specifically empowered by the state government in that behalf receives information that a person has committed suicide or has been killed by another or by an animal or by machinery or by an accident or has died under circumstances raising a reasonable suspicion that some other person has committed an offense, he shall immediately give intimation thereof to the nearest executive magistrate empowered to hold inquests, and unless otherwise directed by any rule made by the state government or by any general or special order of the district or subdivisional magistrate, shall proceed to the place where the body of such deceased person is, and there, in the presence of 2 or more respectable inhabitants of the neighborhood, shall make an investigation and draft a report of the apparent cause of death, describing such wounds, fractures, bruises, and other marks of injury as may be found on the body, and stating in what manner or by what weapon or instrument, if any, such marks appear to have been inflicted. आज तो बहुत शानदार पढ़ा अजय जी। जी सर। आज तो बड़ा फ्लो था पढ़ने में। नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर। नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा इतना फ्लो। नहीं सर, कुछ ऐसी तो बात नहीं है, नॉर्मली पढ़ता हूँ ऐसे ही। ना आज पूरी स्पीड थी। अच्छा। और बिना कोई बीच में रुके टुके। बताइए अंशुया जी क्या कहना चाह रहा है ये? ये जो है इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो सीआरपीसी में 174 सेक्शन में था सर। तो पुलिस अगर मतलब कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी अगर मिलता है या फिर सुसाइड होता है किसी का, तो उसी केस में सर वो एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करके देगा सर, मतलब करने का सर रिपोर्ट ऑर्डर देगा सर। और कुछ बताओ हर्ष जो रह गया।
सर जो डेथ हो रही है या तो उसने सुसाइड किया हो या किसी और पर्सन ने मारा हो, किसी जानवर ने मारा हो, मशीन में उसकी मौत हुई हो या किसी एक्सीडेंट में हुई हो या कुछ और रीजनेबल सस्पिशन है उस पर्सन के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है, तो उसकी इंटीमेशन नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देंगे ताकि वो इंक्वेस्ट होल्ड कर सके और ऑर्डर देगा उसका डीएम और एसडीएम, और ऐसा मिलने पे वो उस प्लेस पे जाएंगे और दो से ज्यादा लोग जो वहां रहते हैं वो वहां पे रहेंगे इन्वेस्टिगेशन में, और जो डेथ का कॉज है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और जो रिपोर्ट होगी सर वो साइंड होगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा और पर्सन के द्वारा जो वहाँ प्रेजेंट होंगे, और वो फॉरवर्ड कर देंगे डीएम को और एसडीएम को। और जो बॉडी होगी वो नियरेस्ट सिविल सर्जन को दे दी जाएगी। और और इतना अगर तो पढ़ा भी ना, इतना कहाँ पहुंच गया? मैं तो पहले रूल बोला है सिर्फ, ओके सर। तू तो सारे ही पढ़ दिया। तो सर उस रिपोर्ट में होगा क्या? क्या लिखा होगा अनसुईया? सर वाउंड्स के बारे में लिखा होगा उसके, अगर कोई है, डेथ उसकी किस तरीके से, फ्रैक्चर्स है, ब्यूरेस है, और मार्क्स ऑफ द इंजरीज अगर कोई और भी है उसके अंदर तो वो सारी चीजें मेंशन होगी। वेपन, वेपन्स भी है, हाँ जी सर। इंस्ट्रूमेंट, वेपन, ये सारी चीजें होगी। ठीक है जी सर। नरेंद्र जी, इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ नेचुरली हुई है, उसकी बात ना कर रहा, ये बात कर रहा है 6 प्रकार की डेथ की। कौन सी 6 प्रकार? अगर जो है सुसाइड है पहला, अगर किलिंग है दूसरा, अगर एनिमल ने मारा है तीसरा, अगर मशीन से मरा है चौथा, अगर एक्सीडेंट से मरा है पांचवा, और अगर अननेचुरल सर्कमस्टेंस में मरा है छठा। ये 6 प्रकार बताइए अनसुईया जी। सुसाइड, किलिंग, एनिमल, मशीन, एक्सीडेंट या अननेचुरल ऑफेंस। ठीक है, ये 6 प्रकार की डेथ में उर्वशी जी इसकी इंटीमेशन जब पुलिस वाले को मिलेगी तो पुलिस वाला अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इसकी इंटीमेशन देगा। वो मजिस्ट्रेट पुलिस वाले को ऑथराइज करेगा, भाई तू जा रिपोर्ट बना। फिर वो जाएगा जहां पे वो बॉडी है और फिर वो उस बॉडी की पंचनामा बनाएगा, पंचनामा जिसको बोलते, और उस रिपोर्ट पे वहां के रिस्पेक्टेबल पर्सन की साइन कराएगा, और उस रिपोर्ट में वो डेथ के कारण, अपरेंट कॉज ऑफ डेथ, मेन चीज, वाउंड, फ्रैक्चर, वेपन, इंस्ट्रूमेंट, मैनर, वो सारी बातें लिखेगा। पुलिस वाला डॉक्टर नहीं है, पर जो अपरेंट कॉज ऑफ डेथ है वो सारी बातें लिखेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक है, यहां तक अजय जी। दूसरा पॉइंट, फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा और वह रिपोर्ट फिर फॉरवर्ड करी जाएगी डीएम एसडीएम के 24 आवर्स में। 24 घंटे में वो रिपोर्ट डीएम एसडीएम को भेजी जाएगी। ठीक है यहां तक। और 5 अवस्था इसके बाद बताई अनसुईया, जिसमें वो बॉडी को मेडिकल के लिए भेजेगा। कौन सी 5 अवस्था?
अगर शादीशुदा लेडीज ने 7 साल के अंदर सुसाइड कर लिया तो उसकी बॉडी को डॉक्टर के पास भेजेंगे हम, पुलिस वाला मतलब। या वोमेन की डेथ हुई है 7 साल के अंदर सस्पिशियस कंडीशन में, या वोमेन की डेथ हुई है 7 साल के अंदर और उसके घर वाले शिकायत कर रहे हैं, या डाउट में कोई डेथ हुई है, या पुलिस वाला समझता है कि ऐसा करना जरूरी है, तो इन 5 अवस्था में हर्ष उस बॉडी को जो सिविल सर्जन है, नियरेस्ट सिविल सर्जन, उसके पास भेजेंगे। सिवाय उस अवस्था को छोड़कर अनुसुईया, जब ऐसा भेजने से वह बॉडी खराब या खत्म हो जाएगी, तब तो नहीं भेजेंगे हम, नहीं तो भेजेंगे। ये एक पॉइंट हमने आपको बोला, इनक्वेस्ट रिपोर्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप हमने 4 पॉइंट आपको बताने की कोशिश करी है। इनक्वेस्ट रिपोर्ट, धारा 144 जो अब नई है, धारा 133 पब्लिक न्यूसेंस, और पीस और गुड बिहेवियर में बॉन्ड मांगना। 4 पॉइंट आज हमने करे। तो अब आप देखिए, इसकी रीडिंग करिए, राइटिंग करिए, कोई चीज समझ में ना आए तो दोबारा बोलेंगे कल और आपसे पूछेंगे भी। आज के लिए इतना ही हमारा है। सामान्य कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो।